Good morning, students. Today we discuss about the commercial production of dihydrogen यानी कि H2. ठीक है, H2 यानी जिसे अपने क्या बोलते हैं डाईहाइड्रोजन. तो इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन. तो कॉमर्शियल प्रोडक्शंस की क्या है कि कुछ मेथड्स हैं. तो उन मेथड्स में फर्स्ट मेथड जो आता है वो आता है इलेक्ट्रोलाइसिस of acidified water using platinum electrodes. Electrodes gives हाइड्रोजन. ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है इसका कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर्स. ठीक है, एसिडिफाइड वाटर का क्या है कि आप इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइसिस आप करेंगे उसका विद्युत अपघटन. इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है विद्युत अपघटन, यानी कि क्या है कि भाई जो आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म होगा यहाँ पर, एक यानी कि लिक्विड है. और जब उसमें क्या है कि आप इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू करेंगे तो वो क्या है कि उस कंडीशन में जो प्रोसेस होता है वो क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको क्या होगी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है. ठीक है, और इसमें क्या है कि जो अपन सेल फॉर्म करेंगे उस सेल में क्या है कि कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करना है आपको, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स. जैसे आपने पता है ना कि सेल जो होते हैं, तो सेल में जो अपने एक नॉर्मल सेल है आपको रिमोट का, टॉर्च का, ठीक है, तो इन सेल में क्या है कि यहाँ पर एक ये कैप होती. तो इसके अंदर क्या है कि कभी आपने इसको तोड़ के देखा हो तो इसमें ये एक ब्लैक कलर की रोड होती है. ठीक है, तो ये क्या है कि इसका इलेक्ट्रोड ही है, कार्बन छड़ है. ठीक है, कार्बन रोड है. ठीक है, तो इसी तरह से जब अपने लैब में सेल फॉर्म करते हैं तो इसमें क्या है कि आप जो भी यहाँ पर इसमें सॉल्यूशन फिल करते हैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स आप यूज करते हैं. ठीक है, ये आप फिजिक्स में आप देखेंगे. ठीक है, केमिस्ट्री में तो खैर ज़्यादा यूज नहीं हो पाते, तो बट ये क्या है कि आपको फिजिक्स लैब में आपको ये मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स को आप क्या है कि डाइल्यूट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कॉपर सल्फेट है, तो ये आप जो सेल यहाँ पर फॉर्म करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्या है कि इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. ठीक है, तो ये क्या है कि आपको एक फिक्स उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट ये प्रोड्यूस करेंगे आपको. ठीक है, फॉर्म करते हैं. तो अब यहाँ पर ये क्या है कि इलेक्ट्रोड्स है. ठीक है, तो रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी H2O. ठीक है, ये क्या है लिक्विड स्टेट. इसका आप क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस. और ये क्या है कि एसिडिक या बेसिक. एसिड या यहाँ पर क्या हो सकता है बेस. आप कोई सा भी यहाँ इसका सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं. ठीक है, और जब इसमें क्या है कि आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर H2 + O2. ये क्या है कि यहाँ पर गैस फॉर्म होगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बैलेंस करेंगे रिएक्शन तो हाइड्रोजन 2 ठीक है इक्वल है ऑक्सीजन 1 और यहाँ क्या है 2 है. तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे. कंप्लीट को करना है आपको, मिडिल से नहीं करना. आप 10th क्लास में ये रिएक्शन बैलेंस करना आप सीख चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, तो अब हाइड्रोजन नंबर क्या हो गए 4, तो इसको आप किससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो इस प्रोसेस से क्या है कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं. और ये क्या है कि क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पर, ये प्रोसेस क्या है कि एक तरह से लेबोरेटरी मेथड है ये. ठीक है, कि आप क्या है कि लैब में इसको आप प्रोड्यूस करेंगे वहाँ पर. ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा अमाउंट में तो ये प्रोड्यूस नहीं होती है. ठीक है, अपने को लैब में यही कि, लेकिन जब क्या है कि आपको इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन, सॉरी अपने कॉमर्शियल लेबोरेटरी मेथड तो अपना हो चुका सॉरी ऑलरेडी. ठीक है, तो ये क्या है कि कॉमर्शियल प्रोसेस है. ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको कॉमर्शियल प्रोसेस में नहीं, यानी कि यहाँ पर क्या है कि लार्ज अमाउंट में क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस का क्या है सिंथेसिस किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड आता है वो मेथड क्या है इसका कि हाईली प्योर अबाउट 99.95%. ठीक है, प्योर हाइड्रोजन. ठीक है, वैसे तो इसमें इसके साथ ऑक्सीजन मिक्स हो रही है. ठीक है, लेकिन आपको इस प्रोसेस से ये इज ऑब्टेन्ड बाई इलेक्ट्रोलाइसिंग
वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कि आपको क्या है कि इस प्रोसेस में क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ही आपको करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, बट यहाँ पर आप क्या करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकेल इलेक्ट्रोड्स, कि आपको BaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसका क्या है कि आप किसके क्या करना है आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। और यहाँ पर आप क्या है, इलेक्ट्रोड कौन सा करेंगे, Ni इलेक्ट्रोड्स आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या है, H2 गैस क्या होगी, यहाँ पर 99.5% प्योर आपको क्या होगी, यहाँ पर गैस प्रोड्यूस होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। इसके अलावा थर्ड जो प्रोसेस आता है इसका सिंथेसिस का प्रोसेस है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन का। तो इसमें क्या है इट इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कि आप क्या है कि भी अपने अब अपना आरबीएससी स्टूडेंट है, बट यहाँ पर अगर अपना एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक में जाएंगे तो आपको एक क्या है कि क्लोर बेस रिएक्शन आपको वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो साल्ट है उसका क्या है कि रॉ मटेरियल के रूप में यूजेज है। तो उसमें क्या है कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन है, यानी कि सॉल्ट से उसका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है जो फॉर्मेशन है वो क्या है क्लोर बेस रिएक्शन है। ठीक है, देखो उस वो रिएक्शन वैसे एक्चुअल में है क्या, कि आप सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O आप इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस आप इसका करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस Cl2। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको क्लोर बेस रिएक्शन क्यों कहते हैं, कि एक तो इसमें क्लोरीन फॉर्म होती है और एक क्या होता है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये रिएक्शन, अब यहाँ पर आपने क्या है कि लेवल थोड़ा सा हो गया, तो यहाँ पर आयनिक रिएक्शन आपको यहाँ पर एक तरह से फॉर्म करनी है। तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो गैस है यहाँ पर वो एक बाई प्रोडक्ट, यानी कि मेन प्रोडक्ट तो क्या है कि इस रिएक्शन का मेन जो कहे कि भाई मेन टारगेट क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन है। बट यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या होती है कि बाई प्रोडक्ट में फॉर्म होती है, बट इट इज बोथ आर यूजफुल। ठीक है, कि दोनों ही क्या है कि अपने लिए उपयोगी यूजफुल है। तो इसलिए क्या है कि इस प्रोसेस से भी आप क्या कर सकते हैं कि इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रेन सॉल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द रिएक्शन द टेक प्लेस आर। ठीक है, एट एनोड। अब देखिए इसमें रिएक्शन किस तरह से होती है कि भाई जो सेल है तो उसमें क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक क्या होता है एनोड और एक क्या होता है कैथोड। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रोड्स पर रिएक्शन क्या होती है, देखो जब अपने वाटर को क्या है, सॉरी सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर में मिक्स करते हैं तो ये आयंस में क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है Na प्लस और OH माइनस में। ठीक है, सॉरी Cl माइनस, OH नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये Cl माइनस यानी कि आयंस में क्या हो जाता है, डिसोशिएट होता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस तरह से होगी कि एनोड पर क्या होगा कि जो क्लोराइड आयन है इनसे क्या फॉर्म होगी, Cl2। ठीक है, Cl2 कैसे फॉर्म होगी यहाँ पर कि अब देखो यहाँ पर फॉर्म होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिलीज होंगे। ठीक है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो आपको ये 2 क्लोराइड आयंस आप यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या है कि जो वाटर है H2O, तो जो वाटर से होगा, वाटर का कैथोड पर क्या होगा प्रोसेस यहाँ पर कि वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे रिलीज होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब H2 गैस प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, तो यहां पर आपको ये फॉर्म हो गया। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहां पर क्या है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको यूज होंगे। ठीक है, द ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी कि यहां पर सोडियम आयंस, ठीक है, प्लस क्लोराइड आयंस, ठीक है, प्लस वाटर। ठीक है,
तो ये आपको बताया कि भाई एक्वस उसमें करेंगे तो ये डिसोशिएट हो जाता है। भाई मेन रिएक्शन तो यही है, देखो सीधा सिस्टम तो यही है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि आपको सेल्स इलेक्ट्रोलाइटिक जो अपने इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो उस प्रोसेस से आपको ये रिएक्शन डिफरेंट टाइप से आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता रहे हैं, बट रिएक्शन यही है, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगी, Na+। अब यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, आपको क्या क्या फॉर्म होना है, तो देखो यहाँ पर क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन या हाइड्रोजन प्लस Na+ प्लस OH-। अब ये Na+ और OH- किस में चेंज होंगे, NaOH में। अब आप देखिए ये रिएक्शन वही होगी ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2Cl2, Cl2H2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, रिएक्शन तो वही है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली NaCl और यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस से भी क्या कर सकते हैं आप कि हाइड्रोजन गैस का कॉमर्शियल प्रोडक्शन हो सकता है, पॉसिबल है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलाइज्ड यील्ड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई आप इस प्रोसेस में क्या है कि भाई जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स को क्या करते हैं कि स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स आप यहाँ पर कोई भी एनिमल, कोई भी आप हाइड्रोकार्बन्स ले ले, जैसे अपने एक जनरल एग्जांपल लेते हैं CnH2n+2, ये क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मूला है एल्केन चेन का, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर क्या लेते हैं अपने स्टीम यानी कि वाटर वेपर होगी, ठीक है। वाटर वेपर के साथ क्या है कि आप इसको निकेल कैटालाइट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर 1270 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, इस पर जब आप इसको हीट करेंगे, ठीक है, इस पर जब आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या होगी कि क्या फॉर्म होगा यहाँ पर NCO, यानी कि N मोलिक्यूल किसके होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के, सॉरी, प्लस 2N+1, इस अमाउंट में आपको क्या होगा, हाइड्रोजन। और इन दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या रहेगा आपके पास कि ये जो मिक्सचर है वो क्या होता है, वाटर गैस, या इसको अपन क्या बोलते हैं, सिन गैस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ये जो आपको मिक्सचर जो प्राप्त हो रहा है, फॉर्म हो रहा है यहाँ पर CO+H2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हाइड्रोजन गैस है, इसका जो मिक्सचर है, ठीक है, ये मिक्सचर आप क्या है कि इसको किस नाम से कॉल करेंगे, वाटर गैस, या क्या है कि आप इसको सिन गैस के नाम से, इसको ज़्यादातर यूज होता है इसका सिन गैस, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको भाप अंगार गैस, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन कोयले से भी पॉसिबल है, ठीक है, तो कोल है उससे भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो सिन गैस है, ठीक है, इसके अलावा क्या है कि अब ये जो गैस जो प्रोड्यूस होती है वो किस किस से प्रोड्यूस हो सकती है, इस तरह से आप क्या है कि भाई अब आपको एक जनरल एग्जांपल तो अपने ये लिया है, अब यहाँ पर आप क्या लेते हैं कि एल्केन में, हाइड्रोकार्बन्स में आपने ले लिया मेथेन प्लस H2O, ठीक है, इसको इस टेम्परेचर पर हीट करेंगे, ठीक है, निकल कैटलाइज्ड की प्रेजेंस में, तो आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर CO+H2, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या है 2 और 4 6 हाइड्रोजन है, इधर क्या ओनली 2 है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए कंप्लीट, इक्वल कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन 1, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगी आपके पास, ये बैलेंस हो गई, ठीक है। अब क्या है कि इसके अलावा क्या है कि इसका जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में यानी कि ये तो क्या है कि ओल्ड टाइम का प्रोसेस था कि आप जो यहाँ पर सिन गैस जो फॉर्म करते थे वो उसका ये ओल्ड प्रोसेस है, बट नाउ डे, ठीक है, आजकल जो बात हो रही है वो इनसे क्या है कि इज सिन गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्वेगी, यानी कि जो वाइट मल होता है, ठीक है ना, जो अपने इसके अलावा सोडस्ट, स्क्रैप वुड, ठीक है ना, लकड़ी की छीलन, या उसका अपन बुरादा बोल दे, चूरा बोल दे, न्यूज पेपर्स एसेट्रा, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर इसका कोयले से, अगर क्या है कि कोल से इसका क्या करते हैं कि प्रोड्यूसिंग की जाती है, तो उस रीजन से इसको क्या बोलते हैं अपन कि इसको कोल गैस, ठीक है, कोल गैस भी अपन बोलते हैं, बट इसको ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोल
गैसिफिकेशन, ठीक है, सी यानी कि कोल प्लस H2O, ठीक है, तो आपको क्या फॉर्म होगा, CO प्लस H2, ठीक है, दोनों ही गैसियस स्टेट में है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कोल गैसिफिकेशन, ठीक है, गैसिफिकेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसका कि द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिनगैस मिक्सचर विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज कैटलाइस्ट। अगर क्या है कि इसका प्रोड्यूसिंग, अगर आपको अमाउंट इसका इंक्रीज करना है तो यहाँ पर क्या है कि कैटलाइस्टिक आप क्या यूज करेंगे, आयरन, ठीक है, तो CO प्लस H2O, तो आपको हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्म करनी है इसे, तो आप यहाँ पर क्या है कि इसको 673 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करेंगे और यहाँ पर क्या है आयरन क्रोमेट क्या है कैटलाइज्ड, आयरन क्रोमेट क्या है कैटलाइज्ड यहाँ पर यूज होगा और आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर CO2 प्लस H2 गैस। तो यहाँ पर क्या है कि इस प्रोसेस से आप इस तरह से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, H2 गैस का कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो अपनी इसकी कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्टली क्या होता है कि इसका अमाउंट जो होता है कि अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसमें लगभग क्या है कि 77% आप क्या है कि प्रेजेंटली जो ये मेथड्स है इनसे इसका प्रोसेस की प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा क्या है कि पेट्रोकेमिकल, तो इसका कॉमर्शियल 77% जो प्रोडक्शन है वो किससे होता है, पेट्रोकेमिकल से, ठीक है। इसके अलावा इसका 18% कोल से, ठीक है, 4% इलेक्ट्रोलाइसिस से और 1% अदर सोर्स से। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इन 4 प्रोसेस से आप क्या करते हैं कि हाइड्रोजन गैस का कॉमर्शियल प्रोडक्शन यहाँ पर पॉसिबल है। अब इसके बाद बात आती है प्रॉपर्टी ऑफ डाइहाइड्रोजन, तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।